ऑटो लेवल से प्राप्त मापों का विश्लेषण और उपयोग 6। मापों का विश्लेषण और उपयोग एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मेजरमेंट्स। मापों की जांच वेरिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट्स। सभी प्राप्त मापों की जांच करें कि वे सटीक और तार्किक हैं। यदि कोई माप संदिग्ध लगे तो उसे पुनः मापने की आवश्यकता हो सकती है। मापन त्रुटियों की पहचान आइडेंटिफाइंग मेजरमेंट एरर्स। मापों में असंगतियां या बड़ी त्रुटियां पाए जाने पर कारण का पता लगाएं। यह यंत्र की गड़बड़ी, गलत सेटअप या फोकसिंग की समस्या के कारण हो सकता है। इसे सुधारें और पुनः माप करें। मापों का औसत एवरेजिंग मेजरमेंट्स। यदि एक ही बिंदु पर कई बार माप लिया गया है तो उनकी औसत एवरेज निकालें। यह अधिक सटीक परिणाम देने में मदद करता है। डेटा का उपयोग सतह की प्रोफाइल। प्राप्त मापों की मदद से किसी सतह या जमीन की ऊंचाई प्रोफाइल तैयार की जा सकती है जो निर्माण या भूमि सुधार के लिए उपयोगी होती है। वॉल्यूम कैलकुलेशन। मापों का उपयोग करके खुदाई, भराई या कटफिल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। साइट प्लानिंग। ऑटो लेवल के मापों का उपयोग साइट प्लानिंग में किया जा सकता है, जैसे कि इमारतों, सड़कों या अन्य संरचनाओं की स्थिति और ऊंचाई निर्धारित करने में। रिपोर्टिंग। मापों और उनके विश्लेषण के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें जिसमें सभी माप, उनकी गणनाएं और निष्कर्ष शामिल हों। यह रिपोर्ट परियोजना के अन्य सदस्यों या अधिकारियों के साथ साझा की जाती है। भविष्य के संदर्भ फ्यूचर रेफरेंस। सभी माप और रिपोर्ट को अच्छी तरह से संरक्षित रखें क्योंकि इन्हें भविष्य में किसी भी समीक्षा या पुनः निरीक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। मापों के सही विश्लेषण और उपयोग से निर्माण कार्यों और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में उच्च स्तर की सटीकता और कुशलता सुनिश्चित होती है। ऑटो लेवल से प्राप्त डेटा का संचार और दस्तावेजीकरण 7। डेटा का संचार और दस्तावेजीकरण कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का संचार कम्युनिकेशन ऑफ डेटा माप और निष्कर्षों को टीम के अन्य सदस्यों जैसे इंजीनियरों, आर्किटेक्ट्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ साझा करें। सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित पक्ष माप की सटीकता और विश्लेषण से परिचित हैं। दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन। रिपोर्ट बनाना, माप और विश्लेषण के आधार पर एक संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करें। इसमें सभी माप, गणनाएं, ग्राफ और ड्राइंग शामिल करें। फॉर्मेटिंग। रिपोर्ट को एक स्पष्ट और संगठित प्रारूप में प्रस्तुत करें ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। इसमें किसी भी माप की असंगतियों या त्रुटियों को भी दर्ज करें और उनका समाधान भी सुझाएं। डिजिटल डेटा स्टोरेज डेटा डिजिटलाइजेशन। सभी माप, रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल रूप में भी संरक्षित करें। यह डेटा भविष्य में आसानी से पुनः प्राप्त और साझा किया जा सकता है। फाइलिंग सिस्टम। डेटा को एक संगठित फाइलिंग सिस्टम में स्टोर करें जिसमें उचित फोल्डर और नामकरण प्रणाली हो। यह सिस्टम सभी दस्तावेजों को खोजने और उपयोग करने में सहायक होगा। ग्राफ और चार्ट्स। माप के डेटा को ग्राफ और चार्ट्स के रूप में प्रस्तुत करें। यह दृष्टिगत विश्लेषण को सरल बनाता है और डेटा की व्याख्या में मदद करता है। ड्राइंग्स और मैप्स। माप के आधार पर सटीक ड्राइंग्स और मैप्स तैयार करें। ये मैप्स स्थलाकृति, टॉपोग्राफी और अन्य भौगोलिक विशेषताओं को दर्शा सकते हैं जो परियोजना की योजना और निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डेटा का बैकअप। सुनिश्चित करें कि सभी डेटा का बैकअप लिया गया है ताकि किसी भी डेटा लॉस की स्थिति में इसे पुनः प्राप्त किया जा सके। फीडबैक और समीक्षा। फीडबैक एंड रिव्यू। संचारित डेटा और दस्तावेजों पर फीडबैक प्राप्त करें और आवश्यकतानुसार सुधार करें। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा की गुणवत्ता और सटीकता बनाए रखी गई है। सटीक दस्तावेजीकरण और डेटा का प्रभावी संचार परियोजना के समग्र प्रबंधन और निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यह न केवल वर्तमान परियोजना के लिए बल्कि भविष्य के संदर्भ के लिए भी उपयोगी होता है।